सर को बोलो माइक वगैरह देने के लिए, मैं क्यों बोलूं? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया 2x प्लस 5 ग्रेटेस्ट पार्ट इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 4 ग्रेटेस्ट पार्ट। तो एक चीज ध्यान रखना कि इंटीजर प्लस माइनस है तो उसको आप करते हो बाहर। अभी यहाँ पे ये हो गया अभी 2x प्लस 5 ग्रेटेस्ट पार्ट इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 4 ग्रेटेस्ट पार्ट। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या आएगा बोलो? 5। ये हो गया 2x ग्रेटेस्ट पार्ट प्लस 5 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x ग्रेटेस्ट पार्ट माइनस 4 12। हाँ, वेरी गुड। अभी यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे बोलो? I प्लस f। i प्लस एफ, वेयर i होता है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x और ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यूज फिक्स होती हैं 0 to 1। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि x इज इक्वल टू i प्लस एफ है तो 2x को आप 2i प्लस 2f तो बोल सकते हो, लेकिन इसका ग्रेटेस्ट पार्ट हम लोग 2i नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे सपोज करो x है लेट से 0.4, इंटीजर पार्ट कितना है इसका बताओ? 0 0। 2x कितना आएगा? 0.8। अभी इंटीजर पार्ट कितना है बोलो? 0। x है सपोज करो 0.6, इंटीजर पार्ट कितना है बोलो इसका? 0 2x कितना आएगा? 1.2। अभी इंटीजर पार्ट कितना है बोलो इसका? 1 1। तो डिपेंड करता है नंबर के ऊपर। अंडरस्टूड? हम्म ठीक है, x पुट किया आपने i प्लस एफ, ये हो गया 2i प्लस 2f ग्रेटेस्ट पार्ट प्लस 5 इज इक्वल टू 3i माइनस 12। 2i भी इंटीजर है क्योंकि i इंटीजर है, 2i कैन बी टेकन आउट और ये रह गया अभी दिस केसेस इज बने। इक्वल टू 3i माइनस 12। अभी आप f के केसेस बनाओगे यहाँ पे, तो ये हो गया है 2f ग्रेटेस्ट पार्ट is equal to I minus 17। फर्स्ट केस f belongs to 0 to 1 upon 2। बेसिकली मेरा मोटिव है 2f के केसेस बनाना, 0 to 1। सेकेंड, ये केस 1 है। केस 2, केस 1 2f belongs to 0 to 1। केस 2 बोलो? 2f belongs to 1 to 2। 1 to 2 तो 0 to 1 है, इसका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आने वाला है बोलो? 1 0 सॉरी और 0 1 to 2 में ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आने वाला है 1 बोलो? 1 f क्या आ गया? 0 to 1 upon 2। 1 और इस upon केस 2 में f क्या आ जाएगा? 1 upon 2 to 1 1। 2f है 0, सो 0 इज इक्वल टू i माइनस 17, यानी i क्लियरली कितना आ गया बोलो? 17। 17 ठीक है, यहाँ पे 2f का ग्रेटेस्ट पार्ट है 1, सो 1 इज इक्वल टू i माइनस 17। i इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 18 ठीक है, x क्या होता है बोलो? I प्लस f। हाँ, तो 17 के अंदर ये इंटरवल ऐड कर दो, या फिर ये बोलना चाहिए कि इस इंटरवल में 17 ऐड करो। तो 0 प्लस 17 17 और 17.5 हाँ बिल्कुल, इक्वल नहीं लिखना चाहिए, बिलोंग्स टू लिखना चाहिए, ठीक रहेगा। अभी 18 है और x होता है i प्लस एफ, यानी इस इंटरवल के अंदर बेसिकली आपको 18 ऐड करना है। तो ये कितना हो गया बोलो? 18.5 से लेके कहाँ तक? 19 तक। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अभी डिसाइड कर लेते हैं y। तो देखो यार, ये इजी लग रहा है। y इज इक्वल टू 3 टाइम्स क्या था वहां पे? x ग्रेटेस्ट माइनस पार्ट ऑफ x माइनस 4। तुम ये भी लिख सकते हो 3 ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x माइनस 4 12 हाँ। तो अभी ये बताओ 17 से 17.5 ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 17। हाँ 17 इंटू 3 51, और 51 माइनस 12 39। यहाँ पे हाँ बताओ 18.5 से लेके 19 तक ग्रेटेस्ट पार्ट डेफिनेटली 18 इंटू 3 18 54, एंड 54 माइनस 12 42 डन, करेक्ट है। नाउ फाइनली वी हैव टू डिटरमाइन 3x प्लस y और फिर उसका ग्रेटेस्ट पार्ट। ओके, तो अब ये बता दो 3x का इंटरवल क्या आ जाएगा? 51 से लेकर के और 52.5 तक, यस और नो? हाँ यहाँ पे 3x क्या आ गया? 57, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद 3, ये हो गया है 55.5, यस और नो? इसमें ऐड करते हैं y का मतलब 39। तो 51 प्लस 39 कितना होता है? 90 से लेके 91.5 तक। डेफिनेटली यहाँ पे y ऐड करो,
97.5 से लेके 99 तक। डेफिनेटली। अब इसके आपको बताने हैं इंटीजर पार्ट क्या क्या पॉसिबल है। तो 3x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट पार्ट देखो, 90 टू 91 में ग्रेटेस्ट पार्ट मिलेगा 90। 99 जैसे ही 91 को क्रॉस करेगा ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आ जाएगा 91 91। यहाँ पे 97.5 से 98 तक। 97 वेरी गुड। 97 और 98 टू 99। 98। हाँ, सपोज करो 99 पे क्लोज ब्रैकेट होता है तो फिर 99 में मिलता। हाँ, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी कल नोट किया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताओ क्या आंसर है। काफी क्लासिक और काफी इजी क्वेश्चन है। दिस इज CDF क्वेश्चन नंबर 14। ओके, स्टार्ट। सोचो थोड़ा सा। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, दिखने में कॉम्प्लिकेट है ये, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं कौन बताता है। सर x2 है। ये तो रॉन्ग आंसर है यार, और सोचो ठीक से। सर सारे f तो चले जाएंगे ना। कहाँ चले जाएंगे? ऐसा कुछ बोला है मैंने एक्स इंटीजर? हाँ, इफ एक्स इंटीजर देन डेफिनेटली ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स, ये आप एक्स ही लिखते हो। जैसे पॉजिटिव नंबर्स में मॉड का यूज नहीं होता है ना, वैसे इंटीजर्स के लिए ग्रेटेस्ट पार्ट का यूज नहीं होता है। हाँ, मतलब अभी दूसरा केस भी है। सोचो और सोचो। सोचो यार, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। चलो डिस्कस करते हैं, सुनो। देखो ये क्लियर है कि x प्लस माइनस इंटीजर इंटीजर होता है तो आप उसको डेफिनेटली ग्रेटेस्ट पार्ट के बाहर लिख सकते हो। एनी डाउट? नहीं। ठीक है, अब बेटे यार x इंटीजर हो ना हो, ठीक है, पता नहीं क्या है वो, लेकिन ये तो इंटीजर है ना, क्योंकि हाँ। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x तो इंटीजर ही होता है ना, ऑलवेज इंटीजर होता है ये लोग तो। हम्म। इंटीजर है तो इंटीजर, इंटीजर नहीं है तो जस्ट लेफ्ट वाला इंटीजर। तो इसको आप बाहर लिख सकते हो इसके, ये भी तो इंटीजर है। हम्म। सिमिलरली ये भी इंटीजर है क्योंकि ये सारे ग्रेटेस्ट पार्ट है। हाँ। तो इन सबको बाहर कर सकते हो। फाइनली यू विल गेट दिस, इस तरीके से। अंडरस्टूड? हाँ, समझा। तो ये हो गया ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स बिलोंग्स टू 2 से 3। हाँ, मेरा इधर ही।
ये आंसर है। एनी डाउट? नो सर। ओके डन। ठीक है, कोई डाउट है तो बताओ या डिस्कस करते हैं। चलो यार ये नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। हो गया सर। ठीक है डन। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर अभी प्रॉपर्टीज। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, तुम चाहो तो ये प्रॉपर्टी डिजाइन कर सकते हो। लाइक इस तरीके से कुछ है, ग्रेटेस्ट पार्ट के अंदर x, फिर x, ठीक है, फिर और एक और ग्रेटेस्ट पार्ट x, फिर और एक और सारे ग्रेटेस्ट पार्ट x। सारे सेपरेट लिख सकते हैं। हाँ इस तरीके से। सपोज करो ये n टाइम्स है, ऐसे किस क्वेश्चन हम लोगों ने मॉडुलस में भी किए थे। तो ये n टाइम्स है तो आप इसको ये लिख सकते हो, लाइक ग्रेटेस्ट पार्ट x, ग्रेटेस्ट पार्ट x, ग्रेटेस्ट पार्ट x, एप्पल 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 n टाइम्स, यानी कि n एप्पल्स। क्लियर? हाँ। ये नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट, ये काफी क्लासिक प्रॉपर्टी है, ये भी काफी क्लासिक प्रॉपर्टी है। एक बार अलग अलग लिखते हैं, बाद में सबको एक साथ कंक्लूसिव कर लेंगे हम लोग यार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो यार, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जस्ट मैं बताने वाला हूँ तुम लोगों को। जैसे ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 1 अपॉन n, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 2 अपॉन n प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 3 अपॉन n अप टू ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस n माइनस 1 अपॉन n। ये पैटर्न समझ में आ गया तुम लोगों को? यहाँ पे है 0 अपॉन n, 1 अपॉन n, 2 अपॉन n, 3 अपॉन n, n अपॉन n तक नहीं है ये है जस्ट n माइनस 1 अपॉन n तक। क्लियर? तो ये होता है दिस। इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो लाइक एग्जांपल, सपोज करो कहीं पे है दिस, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 2 अपॉन 3। तो क्या लिखोगे इसको, बोलो? ग्रेटेस्ट, हाँ ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 3x। अब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी इजी पॉइंट है, इसको प्रूव करके देखते हैं। x कितना पुट करोगे, बोलो? I प्लस f। तो ये हो गया i प्लस f का ग्रेटेस्ट पार्ट, ये हो जाएगा i प्लस f प्लस 1 अपॉन 3 ग्रेटेस्ट पार्ट, ये हो गया i प्लस f प्लस 2 अपॉन 3 ग्रेटेस्ट पार्ट इज इक्वल टू 3i प्लस 3f ग्रेटेस्ट पार्ट। ऐसा? हाँ। ठीक है, i इंटीजर है, कॉमन i बाहर, i बाहर, i बाहर, तो ये हो गया 3i, 3i रिमेनिंग है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस f प्लस 1 अपॉन 3 प्लस f प्लस, 2 अपॉन 3। and on the right side you are getting 3i plus 3f greatest part. Any doubt? नो। 3i कैंसिल, f होता है 0 to 1। हाँ, तो 0 to 1 में जितने भी नंबर्स है लाइक 0.1, 0.2, 0.3, 0.999, सबका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है? 0। तो ये वैल्यू 0। इनको प्रॉब्लम आएगा, इनको आप 0 नहीं बोल सकते यार, क्योंकि तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो। सपोज करो f 0.6 हो गया, या फिर 0.8 हो गया f, और 1/3 होता है 0.33, तो 0.8 प्लस 0.33 कितना आएगा? 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना? पॉइंट समथिंग, ग्रेटेस्ट और 1 पार्ट 1 पॉइंट सम, होगा। हाँ बिल्कुल। तो ये बताओ ये वैल्यू 1 मिलना स्टार्ट कहाँ पे हो जाएगा आपको? एट 2/3। 2/3। हाँ। और ये कहाँ पे मिलना स्टार्ट होगा? एट 1/3। इसका मतलब 1 को पहले क्रॉस कौन करेगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। बेटा राइट क्रॉस करेगा ना, वो 1/3 पे ही 2/3 हाँ, 2/3 हाँ ऑलरेडी है बराबर वहां। बराबर। हाँ।
ठीक है, और f है 0 to 1, तो 3f belongs to Two. any doubt? ठीक है, इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये प्रूव करना है बेसिकली हम लोगों को f प्लस 1/3 प्लस f प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3f ग्रेटेस्ट पार्ट। इसके 1 बनने की पॉसिबिलिटी है 2/3, इसके 1 बनने की पॉसिबिलिटी है 1/3. 1/3, f है 0 to 1, तो 3f बिलोंग्स टू 0 to 0 to 3. हाँ, तो 0 to 3 के अंदर भी जैसे ये 0 से 1 रहेगा ग्रेटेस्ट पार्ट 0, 1 to 2 ग्रेटेस्ट पार्ट 1, 2 to 3 ग्रेटेस्ट पार्ट 2. 2, तो इसके वैल्यूज भी डिफरेंट डिफरेंट आने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। 1/3, 2/3, 0, 1, ये f के नंबर लाइन बना रहा हूं मैं, चलता है? हाँ. एक चीज माइंड में रखना, ये 1 बनना स्टार्ट होगा 1/3 पे, ये 1 बनना स्टार्ट होगा 2/3 पे। इसका देखते हैं, तो फर्स्ट केस है दिस f 0 to 1/3, तो 0 to 1/3 में कोई भी 1 बनाएगा क्या, बोलो? हाँ, राइट वाला बनेगा ना. बेटा नहीं बनेगा ना, 1/3 क्रॉस करने पे बनेगा वो। हाँ. तो ये हो गया 0 + 0, तो f है 0 to 1/3, 3f बिलोंग्स टू 0 to 1. तो लेफ्ट साइड है 0 + 0, और राइट साइड भी कितना आ रहा है बोलो? 0. इधर आते हैं, 1/3 क्रॉस कर गया अभी ये, तो 1/3 क्रॉस करती है मतलब ये 1 बनना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ. ये अभी भी 0 है क्योंकि ये 2/3 पे जाके 1 बनेगा। तो लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन कितना आ रहा है? 0 + 1 एंड f है 1/3 to 2/3, 3f belongs to 1 to 2, yes or no? हाँ. तो राइट साइड कितना आ रहा है बोलो? 2. 1, 1. ये भी सेम। इधर आता है 2/3 क्रॉस कर गया अभी ये, 2/3 क्रॉस तो करते ये ये वैल्यू 1 भी, ये भी 1 बनना स्टार्ट, ये भी 1 बनना स्टार्ट हो जाएगा। बने. तो लेफ्ट साइड कितना आ रहा है? 1 + 1। राइट 2. साइड के लिए आप 3f के बारे में बताओ। f है 2/3 to 1, तो 3f बिलोंग्स टू 2 2। 2 to 3. हाँ, तो सर ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बोलो? 2. ये भी सेम। एनी डाउट? No, sir. तो हर केस में सेम ही आ रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यार तुम्हें नहीं समझ में आ रहा क्या? देखो कितने सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और उसको इसने जस्ट एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया है। अंडरस्टूड? तो Yes, ये sir. हमें पता होना चाहिए, इसको नोट करो। सर हाँ बोलो। मैं आपको अभी तो कोई जगह ना आपको पीसी नहीं दे पा रहे हैं, पता नहीं समझा नहीं मैं क्या बोल रहा है। सर वो पीसी नहीं दे रहे हैं, वो बोलते हैं एक पीसी को स्पीकर लगा देना और उसी से क्लास करो, वो आप चैनल भी नहीं कर सकते। वॉइस बिल्कुल, रिया तुमको वॉइस आ रहा है क्या इन लोगों का? Sir. भाई सर बोल रहे थे सिद्धरामेश्वर वॉइस नहीं आ रहा है बेटा तुम्हारा, एक बार मेरे को मैसेज कर दो तो देखते हैं। सर। हाँ बोलो। यार सुनो, चैट बॉक्स कर दो जो तुम्हें बोलना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ठीक है, ये नोट करो। खुद का लैपटॉप है, खुद का सब है।
नोटेड? एक मिनट, लास्ट बार। हाँ बिल्कुल। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, बताओ। यार वॉइस नहीं आ रहा है तुम्हारा, तुम समझो, सीरियसली नहीं आ रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। सर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये नोट कर लो। ऋषिकेश, एनी डाउट? नो सर। हो गया सर। ओके ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सर 4 क्या बोल रहे हो? 4 ठीक से बताओ। देखो यार, ये क्लियरली ये आएगा, यस और नो? हाँ हाँ। इसका मतलब 4x आना चाहिए 16 टू, 17। so x belongs to 4 to 17 बार। yes। नेक्स्ट एग्जाम। ऋषिकेश समझ गया ना बेटा, ये ऐसे नहीं होता है। 4x इज इक्वल टू 16, ग्रेटेस्ट पार्ट है वो, 16 टू 17 में हाँ। नंबर मूव करेगा। हाँ ये CDF क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, x plus 1 upon 2 plus x minus 1 upon 3 is equal to 8. Find out the value of x. Okay. करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हो। सर, पहले दो के लिए हाँ बोलो। 2 into x ले लेगी। क्या? इसमें पहले दो टर्म्स है ना, हाँ उसके लिए 2 into x ले लेगी। बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो, लेकिन ये देख लो कि वो बेनिफिशियल है या नहीं है, वो देख लो। देखो सुनो, तुम इसको 2x बना भी दोगे ना यार, तब भी इसको कुछ नहीं कर सकते, ये सुनो। हाँ। क्योंकि क्योंकि नहीं है यार, ये माइनस है, तो माइनस जैसा नहीं होता है कोई प्रॉपर्टी।
ठीक है, तो आपके पास फिर केवल एक ही रास्ता बचता है, x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे बोलो? I plus f। हाँ, तो ये हो गया पोर्शन। अच्छा, आई आई और आई, 3i बाहर आएगा, ये सोनो, ये होता है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x और ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। रिमेनिंग कितना है बोलो अभी? f प्लस 1/2 f minus 1/3। इज इक्वल टू 8। डन। अब सुनो, ये बताओ f किस इंटरवल में मूव करेगा? 0 से 1। 0 to 1, वेरी गुड। तो f प्लस 0.5 या f प्लस 1/2 ये मूव करने वाला है 1/2 to 3/2। तो जब तक ये 1/2 to 1 में है, यानी कि 0.5 to 1, इंटीजर पार्ट 0 और 1 को क्रॉस करते हैं इंटीजर पार्ट 1, यस और नो? हाँ सर। एक f माइनस 1/3 के बारे में कमेंट करता है, तो ये हो गया माइनस 1/3 एंड दिस इज 2/3। तो जब तक ये माइनस 1/3 टू 0 में है, इंटीजर पार्ट -1। एंड 0 to 2/3 में इंटीजर पार्ट 0। ठीक है, तो 0 to 1, तो बेसिकली ये वैल्यू 0 कहां पे आ रहा है? 1/3 पे, यस और नो? और ये 1 को कहां पे क्रॉस करने वाला है? जब f तुम 1/2 पुट करोगे। अभी f है 0 to 1/3, तो 0, एक काम करो, तुम लोगों को ऐसे सोचने में प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो 0.33 बोल दो इसको, ठीक है? तो 0.33 प्लस 0.5 कितना होता है? 0.58 हो गया ना, सॉरी 0.88 हो गया। 8। 0.88 का इंटीजर पार्ट कितना आएगा? 0। 0। ये है 0 to 1/3, तो 1/3 से कम में चल रहे हो आप, तो डेफिनेटली ये आपको 0 से कम ही मिलने वाला है। हाँ सर। इंटीजर पार्ट i इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? 3। हाँ, अब इधर देखते हैं, ये 1/3 को क्रॉस कर गया अभी, तो 1/3 को क्रॉस कर गया मतलब ऋषिकेश ये किसको क्रॉस कर रहा है बोलो? ये 0 क्रॉस कर रहा है, यस और नो? हाँ सर। इंटीजर पार्ट कितना मिलेगा? 0। अभी भी यार ये 0 ही है, क्योंकि अभी तुम 0.5 पे गए नहीं हो। हाँ तो 3i प्लस 0 इज इक्वल टू 8, i इज इक्वल टू 3। पॉसिबल है क्या? नहीं। अब इधर आता है। अभी आप 1/2 को क्रॉस कर गए, ये वैल्यू कितना क्रॉस करेगा? 1। 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट, 1। तो ये हो गया 3i प्लस 1, ठीक है? ये अभी भी 0 पॉइंट समथिंग में है, क्योंकि इसकी लिमिट 0 पे थी, बाकी वो 0 होगा, ठीक है? इज इक्वल टू 8। i इज इक्वल टू 7/3। पॉसिबल है क्या? नहीं। तो केवल क्या पॉसिबिलिटी है? I = 3। और ये f कितना आ रहा है इसके अंदर? 0 to 1/3। हाँ 1/3 पे ओपन लगाओगे यार, क्योंकि 1/3 पे क्लोज लगाने का मतलब ये है। 1/3 भी इंक्लूड कर रहा है। हाँ बिल्कुल, तो आप इस केस में आ गए बेसिकली, ठीक है? तो i इज इक्वल टू 3 एंड f इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? i प्लस f। तो इस इंटरवल के अंदर 3 ऐड करो, कितना आएगा? 3 to 3 प्लस 1/3 यानी 10/3। तो ये आंसर आएगा 3 to 10/3। फिर से एक्सपेंड करना है तो बोलो, करता हूँ एक्सपेंड। किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि फिर से एक्सपेंड करना है तो बोल सकते हो। फिर से एक्सपेंड करते हैं। क्वेश्चन है दिस, यार देखो बहुत आराम से समझो, कोई बड़ी चीज नहीं है ये।
जस्ट नंबर्स को देख रहे हैं कि कौन कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू कितना आ रहा है बोलो, 8। सॉल्यूशन स्टार्ट करें फिर से, अभी अच्छे से समझो, ठीक है। x कितना पुट कर रहे हो आप सबसे पहले, I plus F। 3i बाहर आ गया, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। क्योंकि इंटीजर पार्ट में से इंटीजर कौन कर सकते हो आप, तो इसमें भी आई आएगा, यहाँ पे भी आई है, इधर भी आई है, i प्लस आई प्लस आई 3i। रिमेनिंग, अभी कुछ लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि ये रिमेनिंग है, इसको आप क्यों नहीं लिख रहे हो? बेटा ये तो जीरो ही होता है ना, क्योंकि f किस इंटरवल में है, 0 से 1। इसलिए नहीं लिखते इसको बार बार। ये हो गया f प्लस 1/2 और ये हो गया f माइनस F minus 1/3 1/3। इज इक्वल टू, 8। हाँ ये इंटीजर पार्ट्स हैं, ये इंटीजर पे अपनी वैल्यू चेंज करते हैं। f कहाँ पे मूव कर रहा है, 0 से 1 तक। तो f प्लस 1/2 कहाँ पे मूव करेगा, 0.5 से लेके अब कहाँ तक, 1.5 तक। इसकी वैल्यू कहाँ पे चेंज हो जाएगी 1.5 पे। बेटा, 1 पे चेंज होगा ना, हाँ मतलब हाँ बराबर, 1 पे 1 हो जाएगा। 1 पे 1 होना स्टार्ट हो जाएगा ना। हाँ f है 0 to 1, so f minus 1/3 belongs to, -1/3 से 2/3 तक। तो -1/3 to 0, इंटीजर पार्ट कितना आता है, -1। और 0 से 2/3, 2/3 का मतलब 0.66, इंटीजर पार्ट कितना आता है? 0। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब ये बताओ, ये वैल्यू 1 कहाँ पे आ रहा है, 1 f इज इक्वल टू किस पे आ रहा है 1 ये, 1 पे। बेटा f प्लस 1/2 1 है, मैं f की बात कर रहा हूँ अभी। 1/2 पे। हाँ, तो 1/2 के राइट में ये वैल्यू 1 को क्रॉस कर रही है, इंटीजर पार्ट कितना मिलेगा, 1। 1/2 के लेफ्ट में ये 1 से कम है, इंटीजर पार्ट कितना मिलेगा। ठीक है, इसको प्रॉब्लम है 0 पे, तो ये वैल्यू 0 कब आने वाली है, f इज इक्वल टू 1/3। 1/3 के राइट साइड 0 प्लस का इंटीजर पार्ट कितना होता है, 0। और 0 माइनस का इंटीजर पार्ट कितना होता है। -1। हाँ, तो ये केसेस है, ये f की वैल्यूज है 0, 1/3, 1/2 और 1। ठीक है, 0 to 1/3। अब तुम देखो इस चीज को, अच्छा 1/2 के लेफ्ट में आता है 0 1/3 ना, तो 0 to 1/3 क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, 3i ये रहा, तो 1/3 का मतलब यहाँ पे इंटीजर पार्ट कितना आ रहा 0 है। है 0, और यहाँ पे इंटीजर पार्ट कितना आ रहा है बोलो, -1। इज इक्वल टू, 8। सो i इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब वो 1/3 के लेफ्ट में राइट में आ गए हो, 1/2 के अभी भी लेफ्ट में ही है। क्वेश्चन 3i, प्लस यहाँ पे इंटीजर पार्ट कितना है बोलो, 0। उधर भी 0। 0। अभी तुम 1/3 के राइट में आ गए, इधर इंटीजर पार्ट कितना है बोलो, 0। i इज इक्वल टू 8/3 8/3। नॉट पॉसिबल, नॉट क्योंकि इंटीजर्स पॉसिबल। होते हैं। हाँ। हाँ, अभी 1/2 to 1, 3i, 1/2 to 1 में, यानी कि 1/2 के राइट में इसका इंटीजर पार्ट कितना आ रहा है बोलो, 1। इधर इसका 0। इंटीजर पार्ट कितना आ रहा है, 0, 0। इज इक्वल टू 8। i इज 7/3। इक्वल टू 7/3, पॉसिबल है नॉट क्या, पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। सो x इज इक्वल टू i प्लस f है यहाँ पर 0 to, 1/3। सो x इस इंटरवल में 3 ऐड करो, कितना आएगा बोलो, 3 to, 10/3। ये आंसर है। हाँ सर। हो गया सर, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, इसको नोट करो, बस हो गया।
ओके, एनी डाउट? ठीक है, एक बार नोट करो यार, ये सारे क्या इक्वेशंस हैं, जैसे हम लोग मॉडुलस को ओपन करना नहीं सीखते थे, या वैसे ही है ये सब? नोटेड? चलो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is this: x plus 2x. ऋषिकेश, नहीं समझ आ रहा है क्या तुम्हें? आ रहा है सर. लेस देन 3 डिटरमाइन x, ये क्वेश्चन स्टार्ट करें? हाँ सर. देखो यार, ये क्लियरली इंटीजर है, यस और नो? हाँ. क्योंकि ग्रेटेस्ट पार्ट इंटीजर ही होता है, ग्रेटेस्ट पार्ट इंटीजर ही होता है, फिक्स है, तो इसको आप बाहर कर सकते हो, यानी कि दिस. एनी डाउट? नो सर. अभी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास. डेफिनेटली x कितना पुट करोगे बोलो? जैसे हाँ, तो ये हो गया i, इसमें से 2i बाहर, और रिमेनिंग कितना है? 2f. तुम लोग एक चीज समझो, f का ग्रेटेस्ट पार्ट हमेशा 0 होता है, 0 हो गया ना. क्योंकि f 0 to 1 में है, लेकिन तुम 2f के ग्रेटेस्ट पार्ट को ऑलवेज 0 नहीं बोल सकते यार, नहीं बोल सकते. 0 से 2 क्योंकि हो i गया. 0 to 1 में है, तो 2f बिलोंग्स टू 0 to 2, 2. तो और उधर 0 to 2 तक तो बीच में 1 भी आता है ना. 1 आता है. तो जैसे ही 1 को क्रॉस करेगा, अब सपोज करो 3f होता, तो 3f 0 to 3 होता, वो 1 को भी क्रॉस करेगा, 2 को भी क्रॉस करेगा. 1 को क्रॉस करते हुए ग्रेटेस्ट पार्ट आएगा 1, 2 को क्रॉस करते हुए ग्रेटेस्ट पार्ट आएगा 2, यस और नो? यस सर. ठीक है, तो ये हो गया लेस देन 3. डन. अभी क्या करोगे भाई? कैसी बनाओगे ना, और क्या करोगे? 2f बिलोंग्स टू 0 से क्योंकि 2f कहां पे मूव कर रहा है? केस 2 बताओ. 2f बिलोंग्स टू 1 to 2. एनी डाउट? हाँ, तो 2f बिलोंग्स टू 0 to 1, यानी f बिलोंग्स टू 0 to 1/2. ठीक है, और यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बोलो? 0. सेम चीज बार बार वही कर रहा है. इधर f बिलोंग्स टू 1/2 2 1. 1, और यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा वो? यार कितना आराम से हो रहा है, मतलब कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ रहा है. 1. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे आ जाओ, जो क्वेश्चन था उसमें वापस आ जाओ. इधर है ना, यहाँ पे इस तरीके से. ठीक है, तो ये हो गया अभी 3i लेस देन 3, यानी i लेस देन 1. ठीक है, इधर देख लेते हैं. 3i plus 1 less than 2, यानी i less than 3 actually. i less than 2/3. any doubt? ठीक है, तो i है less than 1 और f है 0 to 1/2. ओके यार, इसमें तो कुछ और भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि लेस देन 3 है ना. क्योंकि i लेस देन 1 तो बहुत कुछ पॉसिबल है, 0 भी पॉसिबल है, -1 भी पॉसिबल है, -2 भी पॉसिबल है, -3 भी पॉसिबल है. तो इसका मतलब इसके अंदर, अच्छा, ओके, ठीक है. तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो यार ना, जैसे स्टार्टिंग क्वेश्चन ये था आपके पास,
अच्छा तुम्हें समझ में आ रहा है ना मेरे को डाउट क्या आ रहा है इस क्वेश्चन में भी? डाउट ये आ रहा है कि आई लेस देन 1 तो कुछ भी पॉसिबल है ना, 0 इन तो -1 है, -2 कभी जा सकते -3 हैं। -1 करोड़ भी आ सकता है। हाँ। स्टार्टिंग क्वेश्चन आपका ये था, यस और नो? तो तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, एक्स नेगेटिव हमेशा चलेगा इसके अंदर, ऑलवेज, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का इंटीजर पार्ट नेगेटिव ही होता है। 2 मल्टीप्लाई करोगे तो भी नेगेटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव, यानी नेगेटिव नंबर तो ऑलवेज आंसर है, यस और नो? अभी बताओ आई लेस देन 1 में क्या पॉसिबल है? आई इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आई क्या पॉसिबल है? आई इज इक्वल टू 0। इन दोनों से क्या मिल रहा है आपको? 0 ऐड करो, 0 प्लस 1/2, 0 में 0 ऐड करोगे तो 0 और 1/2, इसमें 0 ऐड करो, क्या आएगा बोलो? x बिलोंग्स टू 1/2 टू, 1/1 तो बेसिकली 1 तक ही मिल गया ना सब कुछ, और नेगेटिव हमेशा आंसर है, तो फाइनली क्या आंसर आएगा बोलो? x बिलोंग्स टू -∞ टू 1 1, मतलब ये और ये, इन तीनों का क्या करोगे? यूनियन। यूनियन। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसका मतलब 1 पे आप क्लोज नहीं कर सकते, 1 से आगे का कोई भी नंबर डिफाइन नहीं है, 1 तक तुम ला सकते हो वैल्यू से। अंडरस्टूड? ये नोट करो, कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, डिस्कस कर लेते हैं। यार किसी को कुछ फील हो रहा है ना कि नहीं समझ में आया तो मेरे को बताओ, उसको मैं डिस्कस करता हूँ क्या समझ नहीं आया। एक शानदार क्वेश्चन और करोगे? हाँ सर। ये नोट करो यार, इन क्वेश्चंस में पूरा सोचना है जस्ट। नोटेड? सर एक मिनट। ओके ठीक है। सो फाइनल आंसर इज -1, इंफिनिटी से लेके 1 तक, ये इसका फाइनल आंसर है। अच्छा, इस आंसर में मैक्सिमम इंटीजर क्या आ रहा है बोलो? 1 नहीं 0। हाँ बिल्कुल। चलो ओके, नोटेड। हो गया सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखूंगी।
यार ये काफी इजी क्वेश्चन ही है वैसे तो, लेकिन काफी क्लासिक क्वेश्चन है। x upon 9 greatest part is equal to x upon 11 greatest part. How many integral values of x satisfy given equation? ये क्वेश्चन है, मतलब कितने इंटीजर्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। हाँ ये क्वेश्चन है। हाउ मेनी पॉजिटिव कर लो, एक काम करो, जैसे 1 पुट करो इसके अंदर, तो 1/9 ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है 0, और 1/11 ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0, तो इसको 1 सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे और भी इंटीजर सेटिस्फाई करेंगे, सोचो थोड़ा सा, देखते हैं। सर लास्ट तो 8 तक करेंगे ना। 8 के बाद में भी आ सकता है ना बेटे, जैसे 12/9 1 पॉइंट समथिंग होता है, और 12/11 भी 1 पॉइंट समथिंग होता है। 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट 1, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट पार्ट 1, 12 भी सेटिस्फाई करेगा इसको। सोचो थोड़ा, सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो थोड़ा सा। डिस्कस कर रहे हैं, तुम लोग सोच रहे हो, कुछ बताओ। सर बताओ। चलो डिस्कस करते हैं। अगेन इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट लॉजिक है यहाँ पे, है ना। 0 पुट कर नहीं सकते क्योंकि पॉजिटिव के बारे में बोल रहा है, तो 1 2 या फिर 1 से लेकर के और 8 तक ये 0 पॉइंट समथिंग है, यस और नो? यस सर। ये भी 0 पॉइंट समथिंग है, ग्रेटेस्ट पार्ट 0, 0 इज इक्वल टू 0। आप 9 यूज नहीं कर सकते क्योंकि 9/9 होता है 1, 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट 1, लेकिन उस टाइम पे ये 0 पॉइंट समथिंग है। 9 से 11 यूज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हाँ। 11 स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि 11 हाँ पर है ये 1, और 11/9 होता है 1 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट समथिंग। 11 से लेके कहां तक यूज कर सकते हो बताओ? 18 तक। 17 तक, क्योंकि 18 पर ये 2 बन जाएगा। यार एक चीज समझने का तुम ट्राई क्यों नहीं करते हो यार, अजीब आदमी हो। ये इंटीजर आता है 9 18 27 36 45, 9 का टेबल आता है ना तुम लोगों को, और इसकी इंटीजर वैल्यूज आ रही है यहाँ पे। तो 1 से 8, अभी 11 पे स्टार्ट करोगे इसको तुम, क्योंकि 11 पे ये 1 बनना स्टार्ट है, लेकिन तुम इसको 17 के आगे नहीं लेके जा सकते, 18 पे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि 18 पे ये 2 बन गया, लेकिन ये तो अभी भी 1 पॉइंट समथिंग ही है ना। एक काम करता हूँ, तुम्हें ऐसे बताता हूँ मैं, हिंदी सर में पड़ाव समझा। समझते हो? पड़ाव समझते हो? पड़ाव, पड़ाव को इंग्लिश में क्या बोलेंगे?
माइलस्टोन समझते हो? इसके माइलस्टोन्स हैं 11, 22, 33, 44। इनके हैं 9, 18, 27, 36, 45। तो जैसे ही तुम 7 के आगे मूव करोगे ना, इसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये अपनी वैल्यू चेंज कर देगा। ये अपनी वैल्यू चेंज कहाँ पे करेगा? 22। हाँ, समझे? 22, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 1 इज इक्वल टू 1। सेकेंड कहाँ से स्टार्ट करोगे बताओ? 22, 100%। कहाँ तक लेके जाओगे बोलो? 26, वेरी गुड। यहाँ पे मिलेगा आपको 2 इज इक्वल टू 2। यस और नो? 2, हाँ, नेक्स्ट एक्स कहाँ स्टार्ट करोगे बोलो? 33, कहाँ तक 35, लेके जाओगे बोलो? 35, वेरी गुड। यहाँ पे क्या मिलने वाला है? 3 is equals to 3, नेक्स्ट बोलो। 44, वेरी गुड। अब तो एक पैटर्न समझ में आ ही गया होगा। हाँ, ये 44 ही होता है। अच्छा, ओके, हाँ सही है। ठीक है, तो 44 आगे तो कुछ होगा ही नहीं इसका मतलब। हाँ, तो ये कितने नंबर से आप काउंट कर लो। ये टोटल है 8 नंबर्स, ये है 7 नंबर्स, 23, 22, 23, 24, 25, 26। ये हो गया 5 नंबर्स। यार इसमें कुछ प्रॉब्लम है यार। क्या प्रॉब्लम है? एक बार देखो, इसका आंसर निकालो फाइनली। हाँ, तो ये हो गया 8, 1 से 8 तक। ये 7, 11 पे आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। 18 तक नहीं जाना, लेकिन 17 तक ही जाना है। ठीक है। फिर इसको स्टार्ट करोगे 22 पे, और ये 26 तक जाओगे। ठीक है, ओके, डन। ओके, ठीक है। देन इसको स्टार्ट करोगे आप 33 और मूव करोगे 35। ठीक है। इसको स्टार्ट करोगे फिर 44। 45 पे नहीं जा सकते, क्योंकि 45 पे इसको प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इतना ही है इसका मतलब। 33, 34, 35 कितने वैल्यूज है बोलो? 3, और ये है 1। टोटल कितने आंसर्स आ गए बोलो? 24 वैल्यूज ऑफ एक्स। एनी डाउट? करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। बताओ, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। रिया, कोई डाउट है बोलो। ऋषिकेश, कोई डाउट है तुम्हें बताओ। नाइस। नोट हो गया ये क्वेश्चन? एक मिनट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल है दिस। 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। आपको डिटरमाइन करना है एक्स। यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कसम से कुछ भी नहीं है इसमें, है ना? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये इंटीजर है, यस और नो?
क्योंकि ग्रेटेस्ट पार्ट है। पहले तो आप ये बताओ x कैन बी नेगेटिव, यस और नो? देखो आप x नेगेटिव पुट नहीं कर सकते क्योंकि ये नेगेटिव हो गया तो इंटीजर पार्ट नेगेटिव ही आएगा ना इसका। हाँ ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव 5 हो सकता है क्या, बोलो? false हाँ, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो डेफिनेटली फिर x रहा क्या, बोलो? positive एनी डाउट? अब मुझे को ये बताओ कि कौन से पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका समेशन है 5, बताओ भाई, बोलो। क्या मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को? देखो या तो पॉसिबल है 1 4, या पॉसिबल है 2 3, या पॉसिबल है 3 2, ये x है ना? या क्या पॉसिबल है or 1 और 1? एनी डाउट? false ठीक। अच्छा, अब एक चीज समझने का ट्राई करो, 3 ये केस और ये केस पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि क्लियरली 4/x तो ग्रेटर 3/x ही होता है ना, और ग्रेटर नंबर्स का तुम इंटीजर पार्ट कम कैसे कर दोगे, समझ रहे हो? तो यही केस पॉसिबल है। अब ये बताओ 3/x का ग्रेटेस्ट पार्ट 1, यानी कि 3/x should be greater than equal to 1 less than 2, yes or no? 1 to 2 में ग्रेटेस्ट पार्ट 1 आता है, एंड 4 इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं। कुछ भी सॉल्व नहीं करना आपको, बस ये 2 केस सॉल्व करना है और हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एक तो ये 1 4 वाला केस, तो ये ग्रेटेस्ट पार्ट 1 कब आएगा, व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, और ये 4 कब आने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन 5। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आप जब रिवर्स करते हो ना तो इन इक्वेशन का साइन क्या हो जाता है, बोलो? चेंज। हाँ, अंडरस्टूड? इसका करोगे इंटरसेक्शन, इसमें 3 मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3/2, और ये क्या हो गया, बोलो? 3। ये हो गया है 4/5, और ये कितना हो गया, बोलो? 1। इनका इंटरसेक्शन देखते हैं। तो एक तो ये हो रहा है 3/2 to 3, और एक है 4/5 to 1, इंटरसेक्शन कुछ आएगा क्या? नो इंटरसेक्शन। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या था, एक बार देखो, 2 और 3। या दिमाग लगाओगे थोड़ा सा तो तुम्हें समझ में आएगा, और सच में ये क्वेश्चन टफ नहीं है बिल्कुल भी, दिखने में टफ लगते हैं क्वेश्चन, बाकी काफी सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट तो है यार ये क्वेश्चन। सेकेंड केस क्या था, बोलो? 3/x ग्रेटेस्ट पार्ट प्लस 4/x ग्रेटेस्ट पार्ट इज इक्वल टू 5, where this is 2 and this is 3। ग्रेटेस्ट पार्ट 2 कब आता है, बोलो? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 3, और ये ग्रेटेस्ट पार्ट 3 कब आ रहा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4। इन इक्वेशन का साइन चेंज रिवर्स करो, ये हो गया 1/2, ये 1/3। इन इक्वेशन का साइन चेंज रिवर्स करो, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/3। एनी डाउट? ये हो गया 1 से 3/2 तक, ये हो गया 1 से 4/3 तक, समझ रहे हो कुछ? इन दोनों का करना है भी इंटरसेक्शन। तो एक तो ये है कि 1 से 3/2, और इसके अकॉर्डिंग 1 से 4/3। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, बोलो? वन टू, What's the ये फाइनल आंसर है।
ये बिल्कुल फाइनल आंसर है। फिर से एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं। ये नोट करते, पहले नोट कर लो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सुनो, बहुत आराम से सोचो, ठंडे दिमाग से। ठीक है, ये है 3/x, ये है 4/x इज इक्वल टू 5। दोनों इंटीजर पार्ट है। इंटीजर पार्ट का मतलब होता है इंटीजर। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि भाई कौन से दो इंटीजर हैं जिनका समीशन है 5। वॉइस क्लियर आ रहा है मेरा? ओके। x कैन नॉट बी नेगेटिव, पहली बात तो, क्योंकि यार नेगेटिव, तुम खुद सोचो ना भाई, 0 के यहाँ पे आ गया इंटीजर पार्ट, कितना मिलेगा आपको? -1। यहाँ पे आ गया इंटीजर पार्ट, कितना मिलेगा? -2। यहाँ पे आ गया इंटीजर पार्ट, कितना मिलेगा? हाँ, तो नेगेटिव नंबर का समेशन पॉजिटिव आता है क्या? नहीं। तो x नेगेटिव होगा कभी? बोलो। नहीं। डेफिनेटली x विल बी पॉजिटिव। तो पहले तो ये डिसाइड किया कि देखना क्या है, तो x पॉजिटिव है। अब ये बताओ ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका समेशन है 5? या तो 1 4 का समेशन 5 होता है, या 2 3 का समेशन 5 होता है। तुम ये बोलोगे 2.5 और 2.5 का समेशन भी 5 होता है भाई, लेकिन ये इंटीजर है। ठीक है, या 3 2 का समेशन 5 है, या 4 1 का समेशन 5 है। हाँ, तुम ये भी बोल सकते हो कि 0 और 5 का समेशन 5 होता है, लेकिन 0, हाँ मतलब ये बात भी सही है। देखते हैं वो सर केस ये भी बोलने करते वाला हैं। क्या बोल रहे हो? था 0 5। देखते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। हाँ, तो 1 4 2 3। अच्छा, 3 2 और 4 1 ये केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4/x क्लियरली ग्रेटर देन 3/x। तो ग्रेटर नंबर्स के इंटीजर पार्ट भी ग्रेटर ही आएंगे। तो ये दोनों केस पॉसिबल नहीं है, केवल ये और ये केस पॉसिबल है। अब सुनो, 1, ये फिर नेक्स्ट पेज पर डिस्कस, ये नोट हो गया तुम लोगों का भी? हाँ हो गया, हो गया, इतना हो गया। अब यार ये तो कुछ भी नहीं किया, ये जस्ट हम लोगों ने कैलकुलेशन करी है बस। ठीक है, ये जस्ट कैलकुलेशन है। इसको एक बार अपने आप समझने का ट्राई करो, कोई डाउट है तो मैं डिस्कस करता हूँ। यार 0 5 कभी आ नहीं पाएगा एक्चुअली। देखो सुनो, 0 क्यों नहीं आ पाएगा ये? क्योंकि 3/x इंटीजर पार्ट 0 कब आएगा बोलो? व्हेन दिस बिलोंग्स टू 0 to 1, यस और नो? और 0 to 1 के लिए ये नंबर 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। जब तुम 3 पॉइंट समथिंग पुट करोगे तो ये कभी 5 समथिंग बन पाएगा क्या, बताओ? नहीं। हाँ, तो केवल यही पॉसिबिलिटी है। ये आप नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करो।
यार तुम लोग अब ये पूछ सकते हो कि इससे कोई इजी मेथड नहीं है क्या, तो यार नहीं है देखो इससे इजी मेथड। तुम्हें यदि कोई लग रहा है माइंड में आ रहा है तो मेरे को जरूर बताओ, डिस्कस करते हैं हम लोग। एनी डाउट? एक बार प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस का अच्छे से, तो तुम्हारा हाथ परफेक्ट हो जाएगा इसमें ना। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें अभी। हाँ सर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले तुम्हें कुछ और चीज सिखा देता हूँ मैं, देखते हैं। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स, फिर से आते हैं इसके ऊपर। एक तो ये क्लियर है कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स इंटीजर ही होता है, ठीक है। अभी तक इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी हम लोगों ने ये देखा था कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस एक्स, या तो जीरो या फिर माइनस। एक प्रॉपर्टी एक्स प्लस 1/n 2/n 3/n वो nx होता है, एक वो प्रॉपर्टी। अब इसका हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना स्टार्ट कर रहे हैं। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज जो भी अभी हम तक लिखा है हम लोगों ने, वो एक बार देख लेते हैं टिल नाउ। तो एक तो ये पॉइंट जीरो और -1, जीरो व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, तो ये वैल्यू आता है कितना, -1, ठीक है। एक ये पॉइंट। अच्छा ये यूज क्या करते हो आप, ये केस है तो -x के ग्रेटेस्ट पार्ट को तुम ये लिख देते हो, ये यूज होता है, अंडरस्टूड? ठीक है, एक सेकेंड। एक तो ये जो स्टार्टिंग में हम लोग लिखा था, ये वही पॉइंट, जीरो या माइनस, जीरो व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, -1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। तो x इंटीजर नहीं होता है तो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ -x को आप लिखते हो दिस। एनी डाउट? यार इसको मजाक मत लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेकंड, ये ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 1/n, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस 2/n, अप टू ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस n माइनस 1/n, ये होता है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ nx। इसमें कोई डाउट? ओके, एक पॉइंट ये देखो, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस y। अच्छा एक पॉइंट ये भी था, सिंपल सा पॉइंट, कि इंटीजर प्लस माइनस है, डेफिनेटली यू कैन राइट दिस। एक चीज ये भी ध्यान रखना, इंटीजर मल्टीप्लाई हो रहा है तब इसको बाहर नहीं लेते हैं। डन, ये करेक्ट है। एक सिंपल सा पॉइंट ये, अभी थोड़ा और साफ लिखता हूँ चीजों पे ना। ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस y, इसके बारे में थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं ना। सपोज करो x है i1 प्लस f1 और y है i2 प्लस f2। अगेन ये लर्न नहीं करना है आपको, बस ऐसे देखो। तो ये हो गया i1 प्लस i2 प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट के अंदर क्या आ रहा है बोलो, f1 प्लस f2। अगेन f1 बिलोंग्स टू 0 to 1, f2 बिलोंग्स टू 0 to 1। f1 प्लस f2 मिनिमम कब आने वाला है, व्हेन एडिशन दोनों वैल्यू मिनिमम है, मैक्सिमम 2। तो ये वही चीज हो गई
0 to 1 में मूव करेगा तो 0, 1 to 2 में मूव करेगा तो 1, यस और नो? तो F1 प्लस F2 सपोज करो मूव कर रहा है 0 to 1 में, तब तो इसका ग्रेटेस्ट पार्ट है 0। और F1 प्लस F2 1 to 2 में मूव कर रहा है, देन इसका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा बोलो? 1। जैसे एक बहुत सिंपल सा पॉइंट, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है 1.2 प्लस 3.4 ग्रेटेस्ट पार्ट, इसको तुम ये लिख सकते हो 1.2 और 3.4 कितना होता है? 4.6। 1.2 का ग्रेटेस्ट पार्ट है 1, 3.4 का ग्रेटेस्ट पार्ट है 3, 1 प्लस 3 4, और 4.6 का ग्रेटेस्ट पार्ट भी 4। क्योंकि 0.2 और 0.4 ये 1 के आगे मूव नहीं कर रहा है, लेकिन सपोज करो इस तरीके से होता है, कितना हो गया बोलो? 5.3। 5.3 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना आएगा? 5। तब आप इसको ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये है 1, ये, तब इसमें कितना एक्स्ट्रा ऐड करना होता है आपको? तब इसमें आपको एक्स्ट्रा 1 ऐड करना होता है। क्लियर? ठीक है, ये नोट करो भारती। चाहो तो एक पॉइंट ये भी लिख लो फिर से यहाँ पे, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x, 100% x विल बी इंटीजर। ये नोट करो एक बार। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है वो देख लेते हैं, बाकी तो ज्यादा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। इसको स्क्रॉल करता हूँ यार मैं ना, तो मेरे को बताओ कब स्क्रॉल करना है, इसको नोट करो। ओके, ये नोट करो। अगेन ये लर्न नहीं करना है यार, है ना, ये लर्न नहीं करना है, बस ये बताने के लिए था कि आप ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस वाई को डायरेक्ट ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ y नहीं लिखते हैं ना, केवल ये पर्पस है इसका। थोड़ा जगह पे हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, लेकिन तुम लोग समझ सकते हो। एनी डाउट? नोटेड? नेक्स्ट पॉइंट। नोट नहीं किया तो बोल दो यार मेरे को।
नेक्स्ट पॉइंट है दिस ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ फंक्शन। काफी सिंपल है, काफी इंटरेस्टिंग बोल सकते हो आप। देखते हैं, ये है 0,0 1, थोड़ा क्लोज करते हैं इसको। 2, 3, 4, 5। इस तरीके से यहाँ पे भी -1, -2, -3, -4, -5। इंटीजर्स क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इंटीजर्स पे वैल्यू चेंज हो जाता है इनका। ये है 0,0। ओके डन। अब ये बताओ 0 to 1 में मूव कर रहा है, इंटीजर पार्ट कितना आएगा बोलो? 0 1 पे स्टार्ट होते हैं, इंटीजर पार्ट कितना आ गया बोलो? 1 सो 1 to 2 में इंटीजर पार्ट है 1। 2 to 3 में इंटीजर पार्ट बताओ। 2 यहाँ पे होलो आएगा लेकिन यार, है ना, क्योंकि 2 पे वैल्यू एक्चुअली 1 नहीं है। 2 पे वैल्यू कितनी है? 2। 2 हाँ बिल्कुल। 3 to 4 में कितना वैल्यू आएगा बोलो? 3 ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना होलो का मतलब क्या है? including भाई सपोज करो आपने इस तरीके से नहीं बना not दिया, including जैसे आपने इस तरीके से बना दिया, तब तो 3 पे 2 वैल्यू आ गया ना, 1 भी आ गया 2 भी आ गया। तो एक होल हुआ है, हाँ मतलब 2 यूज नहीं करना आपको, डायरेक्ट आपको 3 यूज करना है 3 पे। इस तरीके से। कोई डाउट? no एक सेकेंड। ओके 4 to 5 में बताओ कितना वैल्यू है? 4 0 to -1 में कितना वैल्यू है बोलो? -1। -1 -1 पे आएगा क्लोज, क्योंकि -1 का इंटीजर पार्ट माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? बोलो कैसा होलो? बोलो हाँ यहाँ पे क्लोज है। -1 to -2 इंटीजर पार्ट। -2 -2 हाँ बिल्कुल। लेकिन अभी यहाँ पे क्लोज अप्लाई करोगे और यहाँ पे होलो। ओके -2 to -3 इंटीजर पार्ट। -3 यहाँ पे होलो, इधर डार्क। होलो डार्क का क्या सिस्टम है? -2 का इंटीजर पार्ट कितना होता है बोलो? -2 -2। तो आप -2 यूज करोगे, आप -3 यूज नहीं करोगे। लेकिन -2 के जस्ट लेफ्ट में आओगे तो इंटीजर पार्ट आपको -3 मिलना स्टार्ट होगा। -3 to -4 इंटीजर पार्ट -4 करेक्ट है। एनी डाउट? अगेन ये ग्राफ ऐसे लर्न करने मत बैठ जाना है ना, लर्न नहीं करना होता है, बस समझ लो उसको कि कैसे कैसे वैल्यूज आ रहे हैं, बस इतना सफिशिएंट है। ओके अब एक चीज तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे स्टेप्स जैसे आ रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं? step of function ये भी बोलते हो आप इसको। आप इसको ये भी बोलते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एनी डाउट? सर एक step down भी होता है ना हाँ स्टेप डाउन भी होता है, बिल्कुल होता है। वो इतना यूज नहीं होता है एक्चुअल में, लेकिन मैं बता दूंगा उससे भी, टेंशन मत लो। ठीक है, ये नोट करो।
एनी डाउट? अच्छा, तुम्हें समझ में आ रहा होगा एक चीज जिससे बताता हूँ, चलो पहले इतना लिखो बस। ये सारे रेक्टेंगल आ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना, ये रेक्टेंगल है पूरा एक 1/2 का, ये स्क्वायर है, ये फिर एक रेक्टेंगल है, ये भी एक पूरा रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। एनी डाउट? बताओ, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। नहीं सर। ये हो गया नोट? ये नोट हो गया क्या? हाँ सर। कहाँ? चलो ओके, डन। अब एक दो चीज सिखा देता हूँ, फिर तुम लोग जा सकते हो। बहुत ध्यान समझना, काफी इजी है, लिटरली बहुत इजी है। आपको बनाना है ग्राफ, सपोज करो ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ किसका? साइन एक्स। साइन एक्स। सुनो ध्यान से, सुनो पहले किसका ग्राफ बनाओगे पहले? हाँ मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, ना साइन का ही बनाओगे, उससे तो नहीं आएगा। फिर भी ऋषिकेश ने करेक्ट आंसर दिया, तो अभी थोड़ा मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, वरना मैं स्टैंडिंग ओवेशन देता तुम्हें। ठीक है, अच्छा तो ये है साइन एक्स, ऐसे श्याम श्याम ड्याऊ ड्याऊ ड्याऊ, कैसे बोलते हो? ड्याऊ ड्याऊ या श्याम श्याम, कैसे बोलते हो? ऋषिकेश कैसे बोलते हो, बताओ जल्दी बताओ। ड्याऊ ड्याऊ बोलते हो या कुछ और बोलते हो? ये ऐसे ऐसे जिगजैग जब चीजें बनती हैं, ठीक है। वैसे यार शानदार बना है, मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार इतना सही बनाया है ग्राफ ये। चलो सही है, तो ये है 0। ये कितना वैल्यू है बोलो? π/2 पाई। ये कितना है बोलो? पाई बाय ये कितना है 2 बोलो? पाई 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 बाय 2 3 पाई। ये 3 कितना है पाई बोलो? 7 पाई 7 π/2। सिद्रा वीडियो ऑन रखो तुम्हारा, देखते हैं क्या कर रहे हो तुम। ये कितना आ गया? 9 पाई/2। 9 π/2। ये आ गया -π/2, -π। ये हो गया -3 पाई/2। -π। अच्छा यार मैं ग्राफ भूल गया, हमें ग्राफ भी बनाना है, केवल ही वैल्यूज नहीं लिखने बैठना है ना। तो ये -3 पाई है, ये है -7 पाई/2 और ये है -4 पाई। अब सुनो ध्यान से, ग्राफ बनाने का जो बेस्ट मेथड है ये है कॉमन सेंस। आप मेरे को ये बताओ जितने, अच्छा एक चीज और है ना, एक चीज और, ये इनपुट होता है, ये तुम्हें दिख रहा है कर्सर? ये इनपुट होता है और ये आउटपुट होता है, समझ रहे हो? ठीक है, तो जितने भी तुम्हें इंटीजर्स दिख रहे हैं, इंटीजर का ग्रेटेस्ट पार्ट तो एज इट इज ही आता है ना, यानी कि 0 का ग्रेटेस्ट पार्ट 0, यस और नो? 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट 1, 0 का 0, -1 का -1, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, -1 का -1, 0 का 0, -1 -1, 0 का 0, 1 का 1, 0 का भी 0, -1 का -1, 0 का 0, 1 का 1 और 0 का 0, यस और नो? यस सर। हाँ सर। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो है ना, ये वाला पोर्शन देखो, इस पोर्शन का आउटपुट किस इंटरवल में है ये बताओ? इस पोर्शन का आउटपुट, आउटपुट मतलब ये वर्टिकल, किस इंटरवल में है? -1। अबे पागल आदमी, इसका पूछ रहा हूँ मैं, तुम्हें कर्सर नहीं दिखता है क्या?
इसका आउटपुट किस इंटरवल में, आउटपुट का मतलब यार ये ऐसे 1 0 to 1 में है ना, 2 1 हाँ सर अरे ये बोल रहा हूँ ये बताओ, ये बताओ, ये आउटपुट कहाँ दिख रहा है, 0 to 1 और 0 to 1 के अंदर जितने भी आउटपुट्स आते हैं उनका ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है, 0। यानी कि ये ऐसे मिल जाएगा आपको, समझ गए। हाँ हाँ सर और यहाँ पे वो लोग क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली बीच में 1 आ रहा था, और 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट तो 1 ही होता है। अब ये बताओ ये आउटपुट किस इंटरवल में, ये आउटपुट 0 to -1 0 to ग्रेटेस्ट -1 पार्ट, ग्रेटेस्ट पार्ट -1। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये बार बार रेड ऊपर कैसे आ जाता है, तुम्हारे इधर भी हो रहा है क्या इसमें। देखो जैसे मैंने इसको ब्लैक किया, अब इसमें हाँ रेड ऊपर आ गया है। हाँ ये ब्लू ऊपर आ गया, अब रेड ऊपर आ गया, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर भी हो गया, वही ठीक है, फिर से हो फिर गया, आगे फिर red आ देख गया। वही तो, नहीं क्या सिस्टम है यार ये, ग्रीन करके देखते हैं, देखो फिर से ब्लैक हो गया ना, अभी ये अपने आप से हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये सारे आउटपुट 0 to -1 में है, ग्रेटेस्ट पार्ट मुझे लग रहा है ये बोलने पे चेंज हो रहा है शायद, एक बार तुम लोग बोलो कुछ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, देखो कुछ तो हुआ है यहाँ पे, देखो फिर से चलो कोई बात, ये समझ आ गया तुम्हें। यार ये तो पूरा ग्राफ खराब हो जाएगा ऐसे तो। हाँ बोलो क्या बोल रहे हो, क्या चलो कोई बात नहीं। हमारी आवाज आ रही है, आवाज हाँ आ रही है, तुम लोग क्या आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना फिर भी। देखो ये सारे आउटपुट 0 to 1 में है, 0 to 1 का ग्रेटेस्ट पार्ट कितना होता है, 0, ये 0 to -1 में नहीं यार, ये तो मैटर सही नहीं चल रहा है तो। फिर से बताया तो एक बार जल्दी से बना के, ठीक है दूसरे कलर से बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे मॉड के ग्राफ बनते हैं ना 5 सेकेंड्स में, वैसे इसका भी 3-4 सेकंड में बन जाता है। 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, -1 का -1, 0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, -1 का -1, अंडरस्टूड। 1 का 1, 0 का 0, -1 का -1, 0 का 0, 1 का 1, ये सारे आउटपुट हैं 0 to 1 में, ग्रेटेस्ट पार्ट 0। ये सारे आउटपुट हैं 0 to -1 में, ग्रेटेस्ट पार्ट -1, अंडरस्टूड। -1 ये सारे आउटपुट हैं 0 to 1 में, ग्रेटेस्ट पार्ट 0। 0 ये आउटपुट है 0 to -1, ग्रेटेस्ट पार्ट -1 ये आउटपुट है 0 to 1, ग्रेटेस्ट पार्ट 0 ये आउटपुट है 0 to -1, ग्रेटेस्ट पार्ट -1 समझ गए। हाँ सर बस नोट करो, आज इतना ही करते हैं। हाँ बोलो, यार वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है तुम्हारा, क्या बोल रहे हो। तुम लोग को इनका वॉइस आ रहा है क्या दोनों का। क्लियर नहीं आ रहा है सर, वॉइस clear क्लियर नहीं नहीं आ आ रहा है इनका। भाई क्लियर नहीं आ रहा है तुम्हारा वॉइस यार, चैट बॉक्स कर दो जो तुम्हें बोल रहे हैं।
तब तक ये नोट करो। इस ग्राफ में डाउट है किसी को, बताओ। ध्यान रखना 0 to 1 में आउटपुट आता है 0, 1 to 2 में ग्रेटेस्ट पार्ट आता है 1, 2 to 3 में ग्रेटेस्ट पार्ट आता है 2, ठीक है। 2 to 3 में ग्रेटेस्ट पार्ट आता है 2, 3 to 4 में ग्रेटेस्ट पार्ट आता है 3। ये पॉइंट। एनी डाउट? नो हो गया बस यार ये। सर हो गया। और कोई डाउट है तो बताओ। सर आज का रिकॉर्डिंग ग्रुप पे भेज देना। हाँ करते हैं, प्रॉब्लम नहीं। यार सिद्धराम तो बोल रहे हो कि सेंड आफ्टर क्लास प्लीज, ऐसे नहीं हो सकता बेटे, इसको टाइम लगता है यूट्यूब पे अपलोड होने में, लगभग 1.5 घंटे लगता है यूट्यूब पे इसको अपलोड होके और इसका रेजोल्यूशन अच्छा आने में। हाँ ठीक है, चलो एक और बना के दिखाता हूँ सिंपल सा। जैसे आपको y थोड़ा ये स्ट्रांग हो जाएगा पॉइंट ये, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्रेटेस्ट पार्ट का ग्राफ बनाना है आपको। तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाओ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कोई डाउट? ये है 0, ये है 1, एक √2 भी ले लेते हैं क्योंकि जहां पे भी इंटीजर्स मिलेगा ना आपको सब लेना है। √2 का स्क्वायर कितना होता है बोलो? 2 1 स्क्वायर 1, √2 के बाद क्या यूज करोगे बोलो? √3 3 हाँ, √3 के बाद क्या यूज करोगे बोलो? 4 √4 √4 हाँ, √4 100 तो होता नहीं है, 2 ही होता है, तो 2 भी बोल सकते हो, ठीक है। फिर इधर ऐसे -1 भी आ रहा होगा, इधर ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। ठीक है, अब ये बताओ, ये सारे वैल्यूज हैं 0 to 1, आउटपुट देखना, y एक्सिस देखना ना, ये देखना। तो ये है 0 to 1 इंटीजर पार्ट, 0 ये सारा आउटपुट 1 to 2 में दिख रहा है, 1 to 2 में इंटीजर पार्ट 1। ये आउटपुट देखो अभी, ये आउटपुट है 2 to 3 में 2 इंटीजर पार्ट, 2 ये आउटपुट है 3 to 4 में इंटीजर पार्ट, 3 यहाँ पे 4 मिल गया, करेक्ट? हाँ ठीक है, ये आउटपुट है 0 to 1 इंटीजर पार्ट, -1 बेटा 0 to 1 में, 0 to 1 की बात चल रही है। 0 to माइनस, अरे यार y एक्सिस देखते हैं, पागल आदमी, y एक्सिस। ये 1 to 2 इंटीजर पार्ट 1, ये 2 to 3 इंटीजर पार्ट, और ये 3 to 4 इंटीजर पार्ट 3, और यहाँ पे 4। क्लियर? चलो ओके है ना, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं फिर, ठीक है। इस ग्राफ में कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं अभी। चलो फिर ओके, बाय। बाय सर। चलो यार ओके ना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। ओके बेटा।